बीजेपी अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट आज ही जारी कर सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी की 5वीं लिस्ट में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट सकता है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें लोकसभा की 276 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है और आज 5वीं जो लिस्ट आने वाली है उससे भी कुछ लोगों ने उम्मीद लगाई है। लेकिन कुछ ऐसे सांसद हैं जिनके पत्ते कट सकते हैं, जिन पर भरोसा बीजेपी को इस चुनाव में नहीं है। यानी अगर 2014-19 में भी भरोसा किया है तो 2024 आते आते उन चेहरों ने भरोसा खो दिया है, जिसमें दिग्गजों का हम नाम लगातार आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद, बलिया, इसके अलावा और कौन कौन सी सीटें और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनका टिकट कट सकता है, वो नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी की 5वीं लिस्ट को लेकर कुछ बड़ी बातें हैं, वो हम आपको एक एक करके बताए हैं। ऐसे में सूत्र का दावा है कि बीजेपी पूर्वांचल में नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए नेताओं को पूर्वांचल में टिकट मिल सकता है। खबर तो ये भी है कि भदोही से बीजेपी के मौजूदा सांसद रमेश बिंद की जगह राजेश मिश्रा को टिकट मिल सकता है। राजेश मिश्रा हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो वहीं प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी की जगह पूजा पाल को टिकट मिल सकता है। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक थी, जो अब बीजेपी का हिस्सा है। गाजीपुर सीट से एसबी-एसपी के ब्रजेश सिंह को टिकट मिल सकता है, जबकि बलिया से वीरेंद्र सिंह की जगह नीरज शेखर को टिकट मिल सकता है। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। इन पर बीजेपी इस बार दांव लगा सकती है। चुनावी मैदान में बीजेपी का टारगेट इस बार क्लियर है, 400 पार। एनडीए गठबंधन और सिर्फ बीजेपी की बात करें तो 370। इस टारगेट को पूरा करने के लिए जहां भी कैंची चलाने की जरूरत पड़ेगी, बीजेपी बेहिचक चेहरों के पत्ते काट रही है। और कुछ ऐसे चेहरे जो शर्तों के साथ अगर बीजेपी के साथ आए हैं तो उन्हें भी टिकट दे रही है। इसमें कई ऐसे नाम हम आपको इस वक्त गिना चुके हैं जिनका ताल्लुक कई जगहों से। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला कर लिया है, जिसमें कई सीटें जो है उस पर हम बात करेंगे। गाजियाबाद से अतुल गर्ग वो चेहरा हो सकते हैं जिन पर पार्टी को भरोसा है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को मौका मिल सकता है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, ग्वालियर से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। ये संभावित नाम है, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सोर्सेस का कहना है कि बीजेपी ने इन नामों पर मंथन किया है। यानी जहां जहां बीजेपी को हार जीत का आंकड़ा या मार्जिन कम लगा है, वहां वहां चेहरे बदल दे रही है। या इन सालों में अगर लगता है कि कोई अपने संसदीय क्षेत्र में उस तरीके से मूवमेंट नहीं किया है, पब्लिक का भरोसा नहीं जीता है, केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई नहीं है, या फिर पार्टी गतिविधियों में उनका पार्टी लाइन से एकदम अलग हटकर उन्होंने स्टैंड लिया है, तो उन चेहरों पर भी इस बार बीजेपी को भरोसा नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सूत्रों से बड़ी खबरें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी में कई पुराने चेहरों को टिकट काट दिया है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद वो सीट जहां से जनरल वीके सिंह जिनका टिकट कट सकता है। पीलीभीत से वरुण गांधी, जो कि लगातार 2019 के ठीक बाद से पार्टी लाइन से अलग होकर स्टैंड ले रहे थे और सीधे सीधे पीएम मोदी पर भी कई बार उन्होंने कटाक्ष किया, उनका टिकट पीलीभीत से कट सकता है। एक और चेहरा है प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी। इनको भी लेकर पार्टी में नाराजगी इस बात को लेकर भी है क्योंकि आपको याद होगा 2021 के माहौल में, यानी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, तब भी अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए बहुत मंथन चल रहा था और कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से अलग हटकर इन्होंने भी बयान दिया था। और उसके बाद बीजेपी प्रयागराज से इनका भी पत्ता काट सकती है। बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है। संघमित्रा भी वही चेहरा है जिनके पिताजी की वजह से आप कह सकते हैं इनकी परेशानियां ज्यादा बड़ी होगी और खासकर इन्होंने भी कुछ ऐसे स्टैंड लिया है जो कि बीजेपी को नागवार बातें गुजरी हैं। वहीं जयपुर से रामचरण बोहरा का टिकट भी कट सकता है। राजस्थान तो वो प्रदेश बन चुका है जहां जो पहली पंक्ति के लीडर्स थे उनको एकदम दरकिनार कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि दूसरे चेहरे को मौका देने के लिए पुराने चेहरे को तरजीह देना बीजेपी ने छोड़ दिया। बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि कार्यकर्ताओं में मैसेज ये जाए कि हम सिर्फ एक चेहरे के भरोसे नहीं रहते हैं। अगर कोई ग्राउंड पे बेहतर कदम उठा रहा है, बेहतर काम करे, तो उसको हम फ्रंट लाइन का नेता बनाने में चूकते नहीं हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी करेगी। सूत्रों का दावा यह है कि अपनी 5वीं लिस्ट में कई बड़े नेताओं का टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दे सकती है। ये बड़े चेहरे हैं। गाजियाबाद से नया चेहरा होंगे अतुल गर्ग और पुराने चेहरे जनरल वीके सिंह पर अब भरोसा नहीं है पार्टी को, इनका पत्ता कट सकता है। मेरठ में भी यही होने जा रहा है। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटेगा, अरुण गोविल को टिकट मिल सकता है। अरुण गोविल कौन है? जिन्होंने राम का किरदार निभाया था। इसी तरीके से और भी कुछ नाम हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पीलीभीत वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। जितिन प्रसाद को मौका मिल सकता है, उन्होंने बीजेपी का हालिया दिनों में दामन थामा। संघमित्रा मौर्य, दुर्ग विजय सिंह को मौका मिलेगा, संघमित्रा का टिकट कट सकता है। ये भी इंटरनल खबर है। बलिया की बात करेंगे। पूर्वांचल का बलिया अपने आप में बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट सकता है। नीरज शेखर पर पार्टी को भरोसा है। हाथरस की बात करेंगे। राजवीर सिंह दिलेर अब चेहरा बीजेपी के नहीं होंगे। अनूप वाल्मीकि वो चेहरा हो सकते हैं जिन पे पार्टी को यानी बीजेपी को भरोसा है, और जो बीजेपी सर्वे करती है उस पैमाने में ये अनूप वाल्मीकि जो है वो फिट बैठ रहे हैं। दरअसल इसके पीछे हुआ क्या है, हम क्यों दावे के साथ कह रहे हैं कि कुछ चेहरों को टिकट कर सकते हैं। शनिवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई, जिसमें यूपी, बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जिन पर चर्चा हुई। 3 घंटे से ज्यादा इस बैठक में यही फैसला हुआ कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल रहे। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान किया जा सकता है, जिसमें पश्चिम और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जिलों की सीटें शामिल हैं, और जिसके बारे में हम एक एक करके आपको बताते हैं। शनिवार को दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 5 राज्यों की लोकसभा सीटों पर मंथन किया गया। ये कौन कौन सी सीटें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दावा है कि करीब 3 घंटे इस बैठक में किन किन राज्यों पर बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सीटें। पश्चिम बंगाल 42 सीटें, वहां दोनों प्रदेश को लेकर भी मंथन हुआ। राजस्थान 25 सीटें, इसको लेकर भी मंथन। ओडिशा, बीजेपी और बीजेडी अभी अलग हो चुके हैं, वहां माहौल अलग है। आंध्र प्रदेश को लेकर भी बातचीत हुई है, और जो 5वीं लिस्ट आनी है, दरअसल इन्हीं चेहरों को फोकस करके ये 5वीं लिस्ट आ सकती है, ऐसा आप मान के चलिए। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच सीटों के बंटवारे का समझौता नहीं होने के बाद अब ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये क्यों झटका लगा है, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। दरअसल ओडिशा के कटक से बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब और केंद्रपाड़ा से बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भर्तृहरि मेहताब कटक लोकसभा क्षेत्र से 6 बार के सांसद, 6 बार के सांसद, आप समझ सकते हैं कि कितने पुराने और कितने भरोसेमंद लीडर है ये बीजेडी के हिसाब से। लेकिन अब ये वहां नहीं रहेंगे। बीजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जबकि केंद्रपाड़ा से बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती को पार्टी का युवा चेहरा माना जाता था, यानी मौजूदा राजनीति में फिट बैठते थे। अब उन्होंने भी मन बदल लिया है। अब ये दोनों नेता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। इसके अलावा बीजू जनता दल के ढेकेनाल से पूर्व सांसद तथागत सतपथी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी के टिकट पर ये बीजेडी के मौजूदा सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो ओडिशा में इस बार समीकरण चेंज हो चुका है, बदल चुका है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा की 21 सीटों पर हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं कि ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जो कि 2014 से लेकर अभी तक भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं। अब और कौन कौन सी सीटें हैं? पुरी से संबित पात्रा को मौका मिल सकता है, फिर से टिकट उन्हें दिया जाएगा। भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी हो सकती हैं प्रत्याशी। ये सब सूत्र के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। विशेश्वर टूडू और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है, ऐसी भी खबरें मिल रही है। ओडिशा की विधानसभा सीटों पर मंथन अभी तक नहीं हुआ है। सीईसी की बैठक में किन किन बातों पर मंथन किया गया, किन किन चेहरों पर फोकस किया गया, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ओडिशा में समीकरण इसलिए बदल चुका है, नवीन पटनायक और बीजेपी में अब संबंध नहीं।